हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम कुछ और नए आइडिया आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या क्या डिस्कस कर लिया। देखो, हमारा जो ट्रिगो का पहला लेक्चर था उसमें हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया। आई होप कि आपको समझ में भी आया होगा। सेकेंड जो पार्ट रहा होगा उसमें हमने आपको रेशियोज के बारे में बताया होगा। थर्ड वाला पार्ट जो है उसमें हमने आपको कंप्लीटली टेबल के बारे में एक्सप्लेन किया। हमारा जो ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल है वो कहाँ से आया, लोगों ने किस तरह से आपको ऐसे एकदम फॉर्मेट बना के दे दिया, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल है, इसको लर्न कर लीजिए। ऐसा नहीं है, उसका मैथमेटिकल कहीं ना कहीं कंसेप्ट रहा होगा। किस तरह से कंसेप्ट रहा मैंने आपको थरली इसके प्रीवियस लेक्चर में आपको एक्सप्लेन किया। आज जो हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा आइडेंटिटीज को हम थोड़ा डिस्कस करेंगे ताकि आपको उनको अप्लाई करने में दिक्कत ना आए। तो देखिए, हमारे रेशियोज वाला जो पार्ट है वो आपको एक्सप्लेन कर दिया। रेशियोज जो है वो आपका एक्सप्लेनेशन में हो गया। दूसरे नंबर पे हमने आपको बताया था कौन सा, रेशियोज के बाद में टेबल भी आप लोगों को बता दिया। अब हम अगर थर्ड नंबर की बात करें तो आइडेंटिटीज जो है हम उसको भी थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। फिर इसके बाद में नंबर 4 पे हमारा हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इसको भी हम, अगर आज के लेक्चर में टाइम बच जाता है तो हम इसको भी डिस्कस कर लेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। फिर अगला जो पार्ट रहेगा हमारा, हमने आपको बोला था कि आइडेंटिटीज वाले पार्ट को रेशियो में भी काउंट कर सकते हैं। अगला जो है वो आपका रहेगा हाइट एंड डिस्टेंस। तो इस तरह से ये आपका क्लास 10th का ट्रिगो का एक शॉर्ट समरी है। मतलब आपको ये चीज़ें पार्ट्स में ब्रेक कर करके मैंने एक्सप्लेन किया है, जिसमें से रेशियोज हो गया, ये कंप्लीट हो गया, टेबल भी आपका हो गया। आज हम इस लेक्चर में आइडेंटिटीज जो है उसको डिस्कस करने वाले हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। तो देखिए क्या होती है, कहाँ से आए, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। एक बार फटाफट हम इसको समराइज भी कर लेंगे, आगे फिर कैसे बढ़ाना है वो भी देखेंगे। देखिए, हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए, पहला पॉइंट है। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल। बना लिया आपने। ये यहाँ पे ए है, बी है, सी है। अगर मैं इस एंगल को थीटा कंसीडर करता हूं तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेनस हो जाएगा। बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम आप जानते थे p² + b² = h²। आपने h² से डिवाइड किया, एक आइडेंटिटी मिलती है। फिर b से डिवाइड करेंगे, दूसरी मिलती है। h से डिवाइड करते हैं, थर्ड मिलती है। तो हमारे पास आइडेंटिटीज कौन सी थी? पहली आइडेंटिटी थी sin² थीटा प्लस cos² थीटा = 1। दूसरी आइडेंटिटी हमारे पास क्या है? 1 + tan² थीटा = क्या है? sec² थीटा है। और थर्ड जो आइडेंटिटी है वो 1 + cot² थीटा = cosec² थीटा। इस तरह से हमारे पास कितनी आइडेंटिटीज हैं? 3 आइडेंटिटीज हैं। अब ये डायरेक्टली तो बहुत रेयरली यूज होती है। अगर अच्छे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं तो ये डायरेक्टली कहीं पे भी यूज नहीं होती, ये इनके फॉर्मेट चेंज हो जाते हैं। कैसे चेंज हो जाते हैं हम आपको बताएंगे। देखिए, पहला जो है हमारा आइडेंटिटी, उसको देखते हैं वो क्या है। फर्स्ट नंबर पे जो आइडेंटिटी है हम पहले उसको शॉर्ट में डिस्कस करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, पहला हमारा आइडेंटिटी है sin² थीटा प्लस cos² थीटा = 1। हम इसको एज इट इज लिखे जैसे हमने याद किया हुआ है, लेकिन आपको इतना सा याद करने से काम नहीं चलेगा, आपको कुछ और भी याद करना पड़ेगा। कैसे? वो देखिए, आप इस cos को दूसरी तरफ लेके जाइए तो क्या हो जाएगा? sin² थीटा = 1 - cos² थीटा, ऐसा लिखा जा सकता है। तो कभी कभी आपको ऐसा भी यूज करना पड़ेगा, 1 - cos² थीटा क्या होता है, तो आपका जवाब तुरंत आना चाहिए, अरे यार ये तो sin² थीटा होता है। सिमिलरली अगर आप साइन को उधर लेके जाते तो यहाँ पे क्या बच जाता? cos² थीटा, और ये क्या हो जाएगा? 1 - sin² थीटा। तो
कहने की बात ये है, आपको आइडेंटिटी याद है, अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ आपको क्या याद होना चाहिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो आपका जवाब तुरंत आना चाहिए, क्या होता है, अरे अरे तो कोस स्क्वायर थीटा होता है। अगर मैं बोलूँ 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, आपका जवाब क्या आना चाहिए, अरे अरे तो साइन स्क्वायर थीटा होता है। गुड, यहाँ तक ऐसा। आगे देखिए, आगे हम इसको और लिख सकते हैं, इसी को ही मान लो, पहले हम इसको लिखते हैं, बाद में दूसरा भी लिखेंगे। देखिए ये मैंने यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा को एज इट इज लिखा जा सकता है। ओके, अब आप क्या कीजिए, ये 1 को तो हम 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है। तो आप देखेंगे यहाँ पे एक अलजेब्रिक फॉर्मूला जो है वो काम में आ रहा है। कौन सा आ रहा है, आप पहले से जानते हैं ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बहुत फेमस छोटे क्लासेस का है। तो a माइनस बी और यहाँ पे a प्लस बी, ऐसा होता है कि नहीं होता, ये होता है, हम जानते हैं। तो यहाँ पे भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसी सिचुएशन आ रही है। क्या आ रही है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस थीटा और 1 प्लस कोस थीटा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, मान लो आपने यहाँ पे इसको ऐसे भी लिखा। अब यहाँ पे तो साइन स्क्वायर थीटा है ना, तो आप क्या कीजिए, एक साइन को इधर ही रहने दीजिए, एक को नीचे भेज दीजिए। इससे क्या होगा, ये साइन थीटा, एक जन को नीचे ले आओ तो 1 प्लस कोस थीटा इक्वल टू, यहाँ पे क्या था 1 माइनस कोस थीटा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा। अब आप सोचेंगे अरे ये तो बहुत छोटी छोटी बातें हैं, यहाँ पे सर इतना क्यों डिस्कस कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे हम इसी चीज़ को डिफ़िकल्ट बना सकते हैं, मालूम है कैसे, यहाँ पे अगर मैंने रेशियो की प्रॉपर्टीज़ आपको यूज़ की तो यही क्वेश्चन डिफ़िकल्ट बन सकता है। कैसे, देखिए मैं क्या करता हूँ, आपको पहले रेशियोज की प्रॉपर्टी बताता हूँ। मान लो x अपॉन वाई इक्वल टू a अपॉन बी, ये दो रेशियो जो है वो इक्वल है। अब आप अगर यहाँ पे कंपोनेंट अप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई अपॉन वाई, और यहाँ पे ये हो जाएगा a प्लस बी अपॉन बी, ये भी हो जाएगा। दूसरा, यहाँ पे अगर आप डिवाइड एंडो भी यूज करते तो क्या हो जाता, x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी हो जाता। ये कब है, ये तो मैंने सिर्फ कंपोनेंट अप्लाई किया, ये मैंने दोनों कंपोनेंटो एंड डिवाइड एंडो अप्लाई किया। आप यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते थे इसी क्वांटिटी को कि हाँ, अब ये जो दो रेशियोज की प्रॉपर्टी है, फिलहाल रेशियोज में बहुत सारी प्रॉपर्टी होती हैं, उनमें से मैंने सिर्फ आपको दो बताई है, बाकी भी होती है। अगर हम उन पे गए तो हमारा लेक्चर थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो हम उधर से थोड़ा शॉर्ट में इधर ही रहते हैं, आपको अलग से उसका एक लेक्चर बना के देते हैं, तो दिक्कत नहीं आएगी। तो आप सोचिए, मैं यहाँ पे कंपोनेंटो एंड डिवाइडेंडो अप्लाई करता हूँ तो मुझे एक नया क्वेश्चन मिल जाएगा। वो कैसा हो जाएगा, वो देखिए, कंपोनेंटो एंड डिवाइडेंडो अप्लाई कीजिए तो आप क्या देखते हैं, इस वाले में मुझे इसको ऐड करना है, तो साइन थीटा, इसमें मुझे किसको ऐड करना है, और साइन थीटा में से ही मुझे इसको नीचे वाले को क्या करना पड़ेगा, माइनस। सिमिलरली यहाँ पे देखिए 1 माइनस कोस थीटा जो है उसमें मुझे किसको ऐड करना है, साइन को ऐड करना है, और 1 माइनस कोस थीटा में से मुझे किसको सब्ट्रैक्ट करना है, नीचे वाले को। तो देखो आपको ये चीज एकदम समझ में आएगी, साइन थीटा प्लस 1 प्लस कोस थीटा, ठीक है, और साइन थीटा माइनस माइनस का 1 माइनस का कोस थीटा, ऐसा हो जाएगा। इसमें ऐड किया इसको, इसमें से ही इसको सब्ट्रैक्ट भी किया। यहाँ पे भी देखिए 1 माइनस कोस थीटा प्लस साइन थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस कोस थीटा प्लस माइनस साइन थीटा। अब देखो, अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता, क्या पूछा जाता कि प्रूव दैट ऐसा होता है, और ये आपको आ गया 4 मार्क में, क्या करने वाले हैं आप, कुछ भी नहीं कर सकते, आप तो सोच भी नहीं पाएंगे। आप सोचेंगे अरे यार मैं रेशनलाइज कर दूं, अरे यार मैं ऐसे कर दूं, अरे आप सोचते ही रहिए। अगर आपके पास ट्रिक्स नहीं है तो आप बहुत
काम करना पड़ेगा, ठीक है, जो अच्छी बात नहीं है। काम स्मार्ट होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। तो देखिए मैंने आपको एक लॉजिकल बताया कि चीज़ें ऐसे भी हो सकती है। अगर आपको पूछा जाता है यार दिस इक्वल टू दिस प्रूव करो, तो ये देख के भी आप सोचते अरे यार इतना बड़ा क्वेश्चन है कौन करेगा, लेकिन अगर देखा जाए तो ये डिफिकल्ट नहीं है, कोई भी इसको अप्रोच कर सकता है, सीख सकता है। मेक श्योर आपने इसकी थोड़ी प्रैक्टिस की हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जिस तरह से हमने ये साइन के साथ अप्लाई किया, आप सिमिलरली कोस के साथ भी ये सब चीज़ें कर सकते थे। कैसे? यहाँ पे देखो, अगर इसी आइडेंटिटी को, ये वाली आइडेंटिटी को मैं क्या लिखता, इसी आइडेंटिटी को मैं साइन को उधर भेज देता, तो क्या हो जाता, कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाता, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाता। अगेन आप इसको क्या लिखने वाले थे, कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू हम क्या लिखने वाले हैं इसको, 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा लिख सकते थे। एक जन को नीचे ले आइए, एक जन को उधर ले जाइए, तो ये क्या हो जाएगा, कोस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। अब देखिए आप ये जो रेशियोज आपको मिले हैं, आप इसमें कंपोनेंटो डिवाइडेंडो अगर अप्लाई करते हैं तो आपका जो डिफिकल्ट वर्क है वो इजी हो सकता है, ठीक है। मान लो जब आप एकदम 1 मार्क के क्वेश्चन में या बहुत इजी से आपसे पूछा जाता है दिस इक्वल टू दिस प्रूव कीजिए, कैसे करेंगे? आप इसको ऊपर नीचे क्या कर सकते हैं, कोस थीटा से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखिए कोस थीटा इंटू कोस थीटा, नीचे क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, ऊपर देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को आप क्या लिखेंगे, 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस कट जाएगा, देखो यही आ जाएगा। तो ये तो प्रूव करना आसान है इन दोनों को। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी करते हैं ना तो LHS इक्वल टू RHS आपको मिल जाता है। लेकिन ऐसे आइडेंटिटीज अगर आपके पास प्रूव करने को मिलते हैं तो आप इजीली नहीं कर सकते हैं, आपके पास कोई न कोई ट्रिक होनी चाहिए। तो ये था आपका पहला आइडेंटिटी। कौन सा वाला आइडेंटिटी है ये है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और उसमें मैंने आपको एक पर्टिकुलर ट्रिक के बारे में बताया। बाकी चीज़ें या बाकी क्वेश्चंस हम आने वाले लेक्चर में आइडेंटिटीज के करने वाले हैं, लेकिन कुछ जो ट्रिक हैं वो आपको आती हैं तो आपका काम इजीली हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम दूसरी आइडेंटिटी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो दूसरी आइडेंटिटी हमारे पास क्या है वो भी देख लीजिए। ओके, सेकेंड आइडेंटिटी देखिए। सेकेंड आइडेंटिटी में हमारे पास क्या है, नंबर 2 सेकेंड आइडेंटिटी है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या है, सेक स्क्वायर थीटा है। तो आप एक बात तो जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा भी 1 होता है। कैसे होता है, देखिए अगर मैं इस टेन को, ये जो टेन है इसको मैं दूसरी साइड में लेके जाऊं, इस टेन को मैं यहाँ पे लेके जाऊं, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ओके, हो गया। अब आप बोलेंगे सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये क्यों 1 होता है? स्टिल हमने आइडेंटिटी यूज़ की और इसका जो रिप्लेसमेंट है, कभी कभी हम इसकी जगह पे 1 भी लिखते हैं और 1 की जगह पे ये भी लिखा जाता है। इसकी वजह ये रहती है कि बड़ी बड़ी जो कैलकुलेशंस होती है उनमें कुछ कॉमन आ जाता है, ये चीज़ें कैंसिल हो जाती है। NCERT की जो 10th क्लास की बुक है उसमें इस आइडेंटिटी का बहुत अच्छे से यूज़ किया है। मैं आपको क्वेश्चंस भी एक्सप्लेन करूंगा, आप उस टाइम बोलेंगे सर एकदम ये जो ट्रिक है वहाँ पे फिट बैठता है। चलिए आगे देखते हैं, इसी को ही आगे बढ़ाते हैं। अब आपके पास यहाँ पे क्या हो गया, आपके पास यहाँ पे हो गया, ये पहला फॉर्मेट है इसका ना। अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, क्या लिखेंगे, a प्लस बी ए माइनस बी, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और सेकंड क्या हो जाएगा, सेक थीटा प्लस
टेन थीटा हो जाएगा, ऐसा लिखा जा सकता है, इक्वल टू 1। ठीक है, आप क्या कीजिए, इसको नीचे लेके आइए तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा जो है वो क्या हो जाएगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा हो जाएगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा हो जाएगा। अब देखो ना, ये आइडेंटिटी इतनी इंपॉर्टेंट हो जाती है 11th-12th क्लास में जब आप जाएंगे आपको बोला जाएगा यार इसका इंटीग्रेशन करो। अरे इसका इंटीग्रेशन कैसे कर सकते हैं हम, नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल है, लेकिन इसकी जगह हम इसको रिप्लेस करके इसका इंटीग्रेशन तुरंत लिखा जा सकता है। तो ऐसा नहीं है कि आपको ये चीज़ें अभी ही काम आएंगी, ये आगे भी काम आएगी, और आपकी इनमें जो कमांड है वो अच्छी होनी चाहिए। तो नोटिस करने वाली बात यह है कि 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा जो है उसको हम क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा प्लस टेन थीटा लिख सकते हैं। अगर माइनस वाला नीचे है तो प्लस वाला ऊपर आएगा, अगर प्लस वाला नीचे है तो माइनस वाला यहाँ पे आएगा। तो आप सेकंड ऑप्शन में क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा लिखा जा सकता है, ऐसा लिखा। देखिए पिछले 5 ईयर्स में 10th पढ़ा रहा हूँ और हर साल बच्चों को 4-5 बच्चों को आउट ऑफ आते हैं। उसका रीज़न यही होता है कि आपको अगर ये छोटी छोटी चीज़ें एकदम 100% परफेक्ट है तो आप बच्चों को जितना चाहे उतना आगे बढ़ा सकते हैं, वो भी उनको बहुत इजी वे में जाके, उनको बहुत अच्छा लगता है जब वो आगे जाके सक्सेस होते हैं, कहीं जाते हैं बोलते सर नहीं मुझे 10th में जितना डिजायरेबल था उतना मुझे मिला। उसका लॉजिक भी यही है। ओके, कोई बात नहीं, हम आगे और बढ़ते हैं। तो ये हमारा दूसरा ऑप्शन है कि हम ऐसा भी लिख सकते हैं। मैंने आपको कई क्वेश्चंस में कई ट्रिक बताई है, जहां पे ये ट्रिक काम आने वाली होती है, अगर उस जगह आप दूसरे ट्रिक यूज करेंगे तो आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे। तो आपके दिमाग में हर ट्रिक होनी चाहिए यार, कौन सी जगह कौन सी ट्रिक काम आने वाली है। ठीक है, ये दो बातें हो गई। अगर मैं 10 को उधर नहीं ले जाता और 1 को दूसरी साइड में लेके जाता, मान लो 1 को भी तो हम ले जा सकते थे ना, तो 1 को ले जाइए। एक बात और, आप यहाँ पे रेशियोज की प्रॉपर्टी भी अप्लाई कर सकते हैं। देखो कैसे अप्लाई करेंगे वो देखो, आप कंपोनेंटो डिवाइडेंडो साथ में अप्लाई करो तो 1 प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन में क्या आएगा, 1 माइनस सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ये तो ये साइड हो जाएगी। आप इधर भी देख लीजिए, इधर क्या हो जाएगा, अगर आपने कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो अप्लाई किया तो ये साइड क्या हो जाएगी, ये साइड हो जाएगी सेक थीटा माइनस टेन थीटा प्लस 1 अपॉन ये हो जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा माइनस 1। अब देखो अगर आपको ऐसा कुछ प्रूव करने को आया तो आप तो घबरा ही जाएंगे, अरे यार अब ऐसा कैसे प्रूव करेंगे। लेकिन अगर बैकग्राउंड में जाके देखा जाए तो ये चीज़ मुश्किल भी नहीं है, ये बहुत आसान है। सिर्फ हमारा ये लेक्चर में या थ्रू द थ्योरी वाले लेक्चर में टारगेट यही रहेगा कि आपको सिर्फ ट्रिक डिस्कवर करके दी जाए। ठीक है, सो दैट जब हम क्वेश्चंस करेंगे, जब हम इनके बहुत सारे न्यूमेरिकल पार्ट्स करेंगे तो आपको ये चीज़ें वहाँ पे काम आएंगी। तो ये कब है, जब हमने 10 को उधर भेजा, a-b किया, ऐसा लिखा, तो यहाँ पे इस जगह जाके हमारे को रिलीफ मिलता है, यार हमारे को कुछ तो बड़ी चीज़ हाथ लगी है और आपको समझ में भी आया होगा। अब अगर मान लो मैं आपको बोलता है यार आप क्या कीजिए, ये 1 जो है ना उसको उधर लेके जाइए, 1 जो है आपने इधर लिखा है इसको उधर लेके जाओ। अगर हम 1 को लेके जाते तो सेम जो काम है वो हमारे को फिर से करना पड़ता है। एक बार देख लो क्या क्या पॉसिबल हो सकता है। लेके जाओ 1 को दूसरे तरफ, तो क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा आपका 1 को आप RHS में ले जाइए, तो 1 को लेके जाते हैं उस साइड में, तो क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और 1 को तो हम 1 स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो इस 1 को मैंने क्या लिखा, 1 स्क्वायर लिखा। अब आगे देखिए, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू आप इसको क्या लिख सकते हैं,
a प्लस बी a माइनस बी, तो ये हो जाएगा आपका सेक थीटा माइनस 1 और सेक थीटा प्लस 1, ऐसा हो जाएगा। ओके, अब आप जैसे हमने पिछले डेरिवेशन में जिस तरह से यूज किया था वैसे ही यहाँ पे भी करो। एक जन को नीचे लेके आओ तो ये हो जाएगा आपका टेन थीटा अपॉन, किसी को भी लेके आओ कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो सेक थीटा प्लस 1 को मैं यहाँ पे लेके आया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, सेक थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा मिलेगा, ये मिलता है। अब ये तो हो गया आपका एक सिंपल सा तरीका जो डायरेक्टली आइडेंटिटी से पहुंचा जाता है। अब आप फिर से कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो अप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या अप्लाई करना है, कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा आपका टेन थीटा प्लस सेक थीटा प्लस 1, मैंने प्लस किया 10 में तो 10 में ही क्या करना पड़ेगा, माइनस, तो ये हो जाएगा आपका सेक थीटा माइनस 1। सिमिलरली आप यहाँ पे भी काम कर सकते हैं, तो यहाँ पे अगर काम करते हैं तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा माइनस 1 माइनस, ऊपर जाएंगे तो कंपोनेंडो, नीचे आएंगे तो डिवाइडेंडो, तो सेक थीटा माइनस 1 माइनस टेन थीटा, मतलब जिसमें आप ऐड कर रहे हो आपको उसी में से ही क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे टेन थीटा था ना ये, तो टेन थीटा में मैंने प्लस किया और टेन थीटा में ही मैंने माइनस किया। सिमिलरली यहाँ पे सेक थीटा माइनस 1 है ना ये वाला, इसमें प्लस किया तो यहाँ पे भी मुझे इसमें से ही क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो देखो पहली आइडेंटिटी के बारे में मैंने डिटेल में बताया, दूसरी आइडेंटिटी के बारे में भी मैंने डिटेल में बताया, और टेन और कोट की जो आइडेंटिटीज है वो सेम है, तो आप ये ही काम कोट और कोसेक वाली आइडेंटिटी में भी कर सकते हो, इस तरह से डेरिवेशन डिराइव कर सकते हो। तो हम आज का ये जो लेक्चर है यहीं पे स्टॉप करते हैं, आगे के लेक्चर्स में हम कुछ नई बातें और सीखेंगे। थैंक यू।